Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 7, values of trigonometric functions at sum or difference of angles. Exercise 7.1, level first, we will continue. Question number 9, prove that cos 7 pi by 12 plus cos pi by 12 is equal to sin 5 pi by 12 minus sin pi by 12. देखिए इसको हमको प्रूव करना है, तो इस क्वेश्चन को नोटिस करिए। ये पाई बाई 12 दिख रहा है, यहाँ भी पाई बाई 12 है, यहाँ भी पाई बाई 12 है और यहाँ भी पाई बाई 12 है। तो ये पाई बाई 12 रेडियन में लिखा हुआ है, इसको हम डिग्री में लिख लेते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या होता है ये डिग्री में, सिंस पाई बाई 12 इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री अपॉन 12। 180 को 12 से डिवाइड कर लो तो 12 1 जा 12, 6 बचेंगे, 12 5 जा 60, ये 15 डिग्री आ जाएगा। मतलब हम पाई बाई 12 को 15 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम पाई बाई 12 के प्लेस पे 15 डिग्री रख के इसको पहले डिग्री में लिख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, और करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 7 पाई बाई 12, पाई बाई 12 की वैल्यू 15 रखेंगे, 15 7 जा 105, ये हो जाएगा 105 डिग्री प्लस cos पाई बाई 12, पाई बाई 12 को हम 15 डिग्री लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 12, 5 इंटू पाई बाई 12 की वैल्यू 15, 15 5 जा 75 डिग्री माइनस साइन पाई बाई 12 को हम 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री के फॉर्म में आ गया। हम इसको और करके ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको प्रूफ हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS cos 105 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री is which is equal to cos 105 degree can be written 90 degree plus 15 degree। इसको हम 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, 90 प्लस 15 105 हो जाएगा, प्लस cos 15 डिग्री को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किए, ये एंगल को 15 और 75 के टर्म में ब्रेक कर लिए, क्योंकि हमारा राइट साइड के अंदर 15 और राइट साइड के अंदर 75 और 15 डिग्री था, इसलिए हमने cos 105 और 15 डिग्री को 75 और 15 के टर्म में लिख लिए। 105 को हमने 90 प्लस 15 लिख लिए और 15 डिग्री को 90 माइनस 75। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेंट का यूज कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा, इसको थीटा पढ़ लो, तो 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, ये cos है तो पहले माइनस हो जाएगा, उसके बाद 90 के केस में चेंज कर देते हैं cos का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 15 डिग्री। फिर यहाँ जाओ cos 90 माइनस 75, ये हो गया 90 माइनस थीटा पढ़ लेंगे इसको। 90 minus theta lies in first quadrant, in first quadrant all trigonometrical ratios are positive, तो ये भी प्लस हो जाएगा आपका, ये प्लस, और 90 के केस में cos को चेंज करके साइन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस वाली टर्म को पहले लिख लो, तो साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। साइन 75 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट tan A plus tan B अपॉन tan A minus tan B इज इक्वल टू साइन A plus B अपॉन साइन A minus B। इसको प्रूव करना हमको, तो हम इसका LHS लेके प्रूव कर सकते हैं, RHS लेके भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इसका LHS ले लेता हूं, कोई भी साइड ले सकते हैं आप, टेकिंग LHS is equal to tan A plus tan B अपॉन
tan A माइनस tan B। tan को हम sin cos में चेंज कर लेते हैं। tan A कैन बी रिटन sin A अपॉन cos A प्लस tan B को हम sin B अपॉन cos B लिख सकते हैं। ऐसे डिनोमिनेटर में कर लो, tan A को sin A अपॉन cos A माइनस tan B को sin B अपॉन cos B। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं हम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लो। पहले न्यूमरेटर में यहाँ cos A और cos B, तो एलसीएम cos A cos B आ जाएगा, cos A इंटू cos B। तो cos A से डिवाइड करेंगे तो cos A कैंसिल, cos B का sin A में इंटू, तो ये हो गया sin A इंटू cos B, प्लस है तो प्लस, फिर इस cos B से डिवाइड करेंगे तो cos B कैंसिल हो जाएगा, cos A का sin B में इंटू, तो cos A इंटू sin B। ऐसे ही डिनोमिनेटर में cos A cos B है, एलसीएम cos A cos B ले लेते हैं, cos A इंटू cos B। इस cos A से डिवाइड करेंगे तो cos A कैंसिल, cos B का sin A में इंटू, जो हो जाएगा sin A इंटू cos B, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर इस cos B से डिवाइड करेंगे तो cos B कैंसिल हो जाएगा, cos A का sin B में इंटू कर लो, तो cos A इंटू sin B। अब देखिए ये डबल फ्रैक्शन है तो ये cos A cos B ऊपर जाएगा, ये cos A cos B नीचे आएगा, मैं इसको यही कैंसिल कर लेता हूँ, ये cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B। अब इसको देखो, sin A cos B प्लस cos A sin B बच गया, और sin A cos B माइनस cos A sin, ये दोनों फॉर्मूले हैं। sin A cos B प्लस cos A sin B को हम sin A प्लस B लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया sin A प्लस B, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A माइनस B, sin A माइनस B। आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूले लिख सकते हैं, क्या, सेंस sin A प्लस B इज इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B, और सेकंड है sin A माइनस B इज इक्वल टू sin A cos B माइनस cos A sin B। ये दोनों फॉर्मूलों का यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, sin A cos B प्लस cos A sin B को sin A प्लस B, sin A cos B माइनस cos A sin B को sin A माइनस B, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमको प्रूव करना था, sin A प्लस B अपॉन sin A माइनस B। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट, तीन पार्ट है, तीनों को हमको प्रूव करना है, वन बाय वन एक एक लेते जाते। पार्ट फर्स्ट, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं इसका LHS ले लेता हूं, टेकिंग LHS cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। अब देखो, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 11 डिग्री से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये cos 11 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये sin 11 अपॉन cos 11 tan 11 हो जाएगा, नीचे भी ऐसे ही ये 1 और ये tan 11, और बाद में हम यहाँ पर tan A प्लस B का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये tan 56 डिग्री आ जाएगा। तो मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos 11 डिग्री से डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडिंग बाय cos 11 डिग्री, इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए cos 11 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, करो, ये cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म को cos 11 से डिवाइड कर लो, cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री
माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री विच इज इक्वल टू, ये cos 11 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये cos 11 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये दोनों को कैंसिल कर दो तो ऊपर 1 हो गया, प्लस ये साइन 11 अपॉन कॉस 11 कैन बी रिटन tan 11 डिग्री, डिनोमिनेटर में ये 1 हो गया और ये माइनस साइन 11 अपॉन कॉस 11 tan 11, ये 1 माइनस tan 11 डिग्री। अब देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए 1 को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं tan 45 डिग्री पहले वाले 1 को, प्लस tan 11 को एज इट इज रहने दो, नीचे 1 माइनस tan ए tan बी होता है, तो tan 11 डिग्री में अपन tan 45 डिग्री का अगर मल्टीप्लाई कर ले तो इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। tan 11 डिग्री 45 की वैल्यू, ये tan 45 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस tan 11, नीचे 1 माइनस tan 45 इंटू tan 11, tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 11 करेंगे तो 1 माइनस tan 11 आ जाएगा। तो ये हमने tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किए। अब इसको हम tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b मीन्स tan a प्लस b के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास में है since tan a plus b is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला हमारे पास। इस फॉर्मूले के यूज से ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b को tan a प्लस b लिख लो, तो विच इज इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, 45 में 11 प्लस कर लेंगे तो ये 56 हो जाएगा, tan 56 डिग्री विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया हमारा tan 56 डिग्री। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकंड, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। देखो अगर इसको cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये tan 9 डिग्री हो जाएगा, ये cos 9 अपॉन cos 9 1 हो जाएगा और ये tan 9 हो जाएगा। 1 को हम tan 45 लिख देंगे, 45 प्लस 9 तो tan a प्लस b के फॉर्मूले से 45 प्लस 9 करेंगे तो 54 आ जाएगा, tan 54। तो डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 9 डिग्री, डिवाइडिंग बाय cos 9 डिग्री, इसको cos 9 डिग्री से डिवाइड कर लो। देखिए cos 9 डिग्री को cos 9 डिग्री को cos 9 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस sin 9 डिग्री को cos 9 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये tan 9 डिग्री हो जाएगा, डिनोमिनेटर में cos 9 डिग्री को cos 9 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस sin 9 डिग्री को cos 9 से डिवाइड करेंगे तो tan 9 डिग्री हो जाएगा। अब 45 डिग्री का एंगल चाहिए अपने को, तो इस 1 को tan 45 लिख देते हैं, tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री एज इट इज, डिनोमिनेटर 1 ऐसी रहने दो, 1 माइनस tan a tan b होता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan 9 डिग्री में tan 45 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, और ये tan 9 डिग्री, इसको सॉल्व करके देख लो आपकी ऊपर वाले स्टेप आ जाएगी, tan 45 की वैल्यू से 1 आ जाएगा, ये tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 9 करेंगे तो tan 9। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan a प्लस b, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ, since tan a plus b is equal to tan a plus tan b
अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B विच इज इक्वल टू tan A प्लस B। A है आपका 45 और B है आपका 9। 45 में 9 प्लस कर लेंगे tan 54 डिग्री विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ऐसे आप tan 54 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट थर्ड, cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। तो इसके लिए भी हम इसका LHS ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस है तो ये tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos 8 डिग्री से डिवाइड कर देते तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस tan 8 डिग्री हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये tan 8 डिग्री हो जाएगा। 1 को tan 45 लिख देंगे और उसमें tan 8 डिग्री माइनस हो रहा है तो 45 माइनस 8 करेंगे तो 37 tan में आ जाएगा आपका। तो डिवाइडिंग बाय cos 8 डिग्री, cos 8 डिग्री से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। तो cos 8 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस sin 8 को cos 8 से डिवाइड करेंगे तो tan 8 डिग्री हो जाएगा, cos 8 डिग्री को cos 8 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस sin 8 डिग्री को cos 8 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो tan 8 डिग्री हो जाएगा। अब फॉर्मूला बनाने के लिए इस 1 को tan 45 लिख देता हूँ, tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री एज इट इज अपॉन ये 1 ऐसे ही प्लस tan A tan B होता है तो tan 8 डिग्री में tan 45 का मल्टीप्लाई कर लो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है इनटू tan 8 डिग्री। आप इसको सॉल्व करके देखो तो आपकी ऊपर वाले स्टेप आ जाए, tan 45 1 माइनस tan 8 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 8 करेंगे तो tan 8। अब ये फॉर्मूला बन गया tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, tan A माइनस B का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। सेंस tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, tan A tan B। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा tan A माइनस B, A है 45 माइनस B है 8। 45 में से 8 डिग्री माइनस कर लो तो tan 15 माइनस 8 7 और ये 3 37 डिग्री विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप tan 37 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव दैट, 3 पार्ट है, 1 बाय 1 हम लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, sin पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 6 प्लस एक्स। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये है आपका साइन ए और ये है आपका कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए के प्लेस पे पाई बाई 3 माइनस एक्स था, यहां भी पाई बाई 3 माइनस एक्स है, जो हो गया कॉस ए, और बी के प्लेस पे यहां पर पाई बाई 6 प्लस एक्स है और यहां पर भी आपकी पाई बाई 6 प्लस एक्स है।
तो देखो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको ए और इसको बी, देखो ये ए सेम है और ये बी सेम। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देते, सिंस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए ये हो गया और बी ये हो गया। तो विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस बी के प्लेस पे पाई बाई 6 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लो, ये नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 3 मीन्स 60 और पाई बाई 6 मीन्स 30, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, या इसको पाई बाई 2 बोल सकते हैं। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, और 1 ही हमको प्रूव करना था आरएचएस में, विच इज इक्वल टू आरएचएस, ये राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको फॉर्मूले का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सेकंड, साइन 4 पाई बाई 9 प्लस 7 इंटू कॉस पाई बाई 9 प्लस 7 माइनस कॉस 4 पाई बाई 9 प्लस 7 इंटू साइन पाई बाई 9 प्लस 7 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। तो इसको प्रूव करने के लिए भी इसका एलएचएस ले लेते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन 4 पाई बाई 9 प्लस 7 इंटू कॉस पाई बाई 9 प्लस 7 माइनस कॉस 4 पाई बाई 9 प्लस 7 इंटू साइन पाई बाई 9 प्लस 7। अब देखिए इसको ध्यान से, ये साइन ए के प्लेस पे आपका 4 पाई अपॉन 9 प्लस 7 है, इंटू कॉस बी के प्लेस पे पाई बाई 9 प्लस 7 है, माइनस कॉस ए साइन बी, ए के प्लेस पे 4 पाई बाई 9 था, यहां भी 4 पाई बाई 9 है, और बी के प्लेस पे पाई बाई 9 प्लस 7 था, तो ये साइन पाई बाई 9 प्लस 7। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए है और ये बी है। देखो साइन ए कॉस ए, साइन कॉस बी साइन बी, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला था अपने पास में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, तो मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूं यहाँ, सेंस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं हम साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे 4 पाई बाई 9 प्लस 7 माइनस बी के प्लेस पे पाई बाई 9 प्लस 7, और माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस पाई बाई 9 और प्लस 7 का माइनस 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव 7 और पॉजिटिव 7 गेट्स कैंसल्ड, साइन 4 पाई बाई 9 माइनस पाई बाई 9, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन, यहाँ देखो दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, तो एलसीएम 9 आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई में से पाई माइनस कर लो तो साइन 3 पाई बाई 9, 3 से 9 को कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 जा 9, तो ये आ गया साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है रूट 3 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट थर्ड, साइन 3 पाई बाई 8 माइनस 5 इंटू कॉस पाई अपॉन 8 प्लस 5 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 माइनस 5 इंटू साइन पाई बाई 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए भी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस,
साइन 3π/8 -5 इंटू कॉस π/8 +5 प्लस कॉस 3π/8 -5 इंटू साइन π/8 +5। यह इसको ध्यान से देखो, साइन 3π/8 -5 इंटू कॉस π/8 +5, ये साइन ए कॉस बी और बीच में प्लस है, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। ए और बी को चेक कर लो, ये ए है 3π/8 साइन ए और ये बी है कॉस बी प्लस कॉस ए के प्लेस पे 3π/8 -5 था, यहाँ भी 3π/8 है, तो ये कॉस ए हो गया इंटू साइन बी के प्लेस पे π/8 +5 था, ये भी π/8 +5 है। तो ये आपका, इसको ए बोल दिए और इसको बी बोल दो, ये आपका ए और ये बी। देख लो ए और बी सेम है, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ, सेंस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए है आपका 3π/8 -5 प्लस बी है π/8 +5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये -5 और ये +5 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू साइन 3π/8 और प्लस π/8, दोनों का डिनोमिनेटर 8 है तो एलसीएम 8 आ जाएगा, साइन 8 एलसीएम, ये 3π प्लस पाई, 3π में पाई प्लस कर देंगे तो 4π हो जाएगा, 4π/8, 4 से इसको 8 को कैंसिल कर लो, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया साइन π/2। साइन π/2 मीन साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया हमारा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से फॉर्मूलों का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 इज इक्वल टू -1। तो इसको प्रूव करने के लिए भी इसका LHS ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, a के प्लेस पे 69 है और b के प्लेस पे 66 है, नीचे tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ, सेंस tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला अपने पास, अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b को tan a प्लस b लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan a है आपका 69 और b है 66, 69 प्लस 66 विच इज इक्वल टू tan 6 प्लस 9 15, 5 कैरी और 1, 6 6 12 और 1 13, 135 डिग्री। अब tan 135 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट हमको नहीं पता है, तो हम इसको tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 180 माइनस 45 करेंगे तो 135। अब देखो इसको, ये हो गया tan 180 माइनस थीटा, 180 minus theta lies in second quadrant. What happens in second quadrant? In second quadrant sin is positive there. ये tan है तो ये माइनस हो जाएगा, ये पहले माइनस आ गया, और 180 के केस में नो चेंज, tan का tan, तो ये tan 45 डिग्री। तो tan 180 माइनस 45 की वैल्यू आ गई माइनस tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू आपको मालूम है ये माइनस tan 45 की वैल्यू 1।
विच इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था। देखिए हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करे, डायरेक्ट प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्वाड्रेंट का यूज हुआ है tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए। इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो पार्ट है, एक एक ले लेते हैं। पार्ट फर्स्ट, इफ tan a is equal to 5/6 and tan b is equal to 1/11, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। a प्लस बी को π/4 के इक्वल प्रूव करना है। tan a और tan b की वैल्यू गिवन है और a प्लस बी π/4 प्रूव करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। tan a tan b की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी π/4 आ जाएगा। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। tan a की वैल्यू गिवन है हमको 5/6 प्लस tan b की वैल्यू है 1/11। डिनोमिनेटर में भी वैल्यू रख देते हैं। ये 1 माइनस tan a की वैल्यू 5/6 इंटू tan b की वैल्यू 1/11। नंबरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 11 का एलसीएम 11 6 जा 66 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करें 11 टाइम, 11 का इंटू 5 में करेंगे 11 5 जा 55 प्लस 11 से डिवाइड किए 6 टाइम, 6 का इंटू करेंगे 1 में तो ये 6। डिनोमिनेटर में भी 6 इंटू 11 66 से एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 66 माइनस ये 66 कैंसिल 5 1 जा 5। ये डबल फ्रैक्शन है आपका, ये 66 ऊपर जाएगा, ये 66 नीचे आएगा। मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूँ। 66 से 66 कैंसिल हो गया। क्या बचा 55 प्लस 6 61, 66 माइनस 5 61, 61 से 61 को कैंसिल कर देते 1 टाइम तो ये आ गया आपका 1। ये tan a प्लस बी की वैल्यू आई हमारी 1। tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब हमको ये tan को हटाना है, a प्लस बी चाहिए हमको, तो ये 1 को हम tan में क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 को tan π/4 लिख लेते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ये tan और ये tan को कंपेयर कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा दोनों। कैंसिल नहीं करते इसको, कैंसिल इसलिए नहीं करते कि tan और a प्लस बी ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। a प्लस बी एंगल का टेंजेंट है ये, और ये 45 डिग्री का टेंजेंट है, तो इसको कैंसिल नहीं करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 और a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 और यही हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव। ऐसे हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके tan a tan b की वैल्यू रख के a प्लस बी को π/4 के इक्वल प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सेकंड, इफ tan a is equal to m upon m minus 1 and tan b is equal to 1 upon 2m minus 1 then prove that a minus b is equal to π/4। यहाँ tan a और tan b की वैल्यू गिवन है हमको, a minus b is equal to π/4 प्रूव करना है, तो डायरेक्ट tan a minus b का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। tan a tan b की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो a minus b is equal to π/4 आ जाएगा। तो फॉर्मूला ले लेता हूं मैं, tan a minus b is equal to tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसमें वैल्यू रख देते हैं। tan a की वैल्यू गिवन है m अपॉन m माइनस 1, m अपॉन m माइनस 1 माइनस tan b की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन 2m माइनस 1, 1 अपॉन 2m माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी वैल्यू रख दो। 1 प्लस tan a की वैल्यू m अपॉन m माइनस 1 इंटू tan b की वैल्यू 1 अपॉन 2m माइनस 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में एलसीएम m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2m माइनस 1 का m में इंटू, तो m इंटू 2m माइनस 1 माइनस है तो माइनस
2m माइनस वन से डिवाइड करिए, कैंसिल, m माइनस वन का 1 में इंटू कर लेंगे, तो ये 1 इंटू एम माइनस वन, अभी खोलेंगे हम ब्रैकेट को। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर लो, m माइनस वन इंटू टू एम माइनस वन, एलसीएम आ जाएगा m माइनस वन इंटू टू एम माइनस वन, वन के अपॉन में वन है तो डिवाइड करने के दोनों ब्रैकेट आएंगे, दोनों का 1 में इंटू कर लो, ये हो गया m माइनस वन इंटू टू एम माइनस वन, और प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, m इंटू वन करेंगे तो m, ये m। अब ये डबल फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा, हम इसमें यही कैंसिल कर देते हैं, m माइनस वन इंटू टू एम माइनस वन, m माइनस वन इंटू टू एम माइनस वन कैंसिल, जो बच गया उसको लिख लो, ऊपर m इंटू टू एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन, ब्रैकेट खोल भी देते हैं हम, तो टू एम स्क्वेयर माइनस एम, इसमें माइनस वन का इंटू कर दो, माइनस एम माइनस माइनस प्लस वन। डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट खोल देते हैं, पहले m का इंटू कर लेते हैं, तो टू एम स्क्वेयर माइनस एम, फिर माइनस वन का इंटू करते हैं, माइनस टू एम, माइनस वन का माइनस वन में करेंगे तो प्लस वन, और ये प्लस एम एज इट इज, प्लस एम। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, which is equal to 2m स्क्वेयर माइनस एम माइनस टू एम प्लस वन, डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव m और पॉजिटिव m कैंसिल कर लो, तो ये हो गया 2m स्क्वेयर माइनस टू एम और प्लस वन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा आ गया, इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, 2m स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस वन, 2m स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस वन, दोनों कैंसिल हो गए वन टाइम, तो ये आ गया आपका वन, इधर वन आ गया आपका, और इधर ये चल रहा था अपना tan a माइनस बी के इक्वल, tan a माइनस बी इज इक्वल टू वन आ गया। अब इधर tan है, हमको a माइनस बी चाहिए केवल, तो ये वन tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, इसको tan 45 से रिप्लेस कर देते हैं, which implies tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan पाई बाई फोर, tan से tan एडजस्ट हो जाएगा या कंपेयर कर लो, तो a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ये हमने प्रूव कर दिए, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, हैंस प्रूव। ऐसे आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके tan a और tan b की गिवन वैल्यू रख के a माइनस बी को पाई बाई फोर के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, remaining questions of this exercise we will continue from next class. Okay.